हर हर महादेव। हर हर महादेव। KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और करौली के पार्ट 2 में आज हम अध्ययन करेंगे गोपाल दास का। गोपाल दास, ठीक है। तो एक तो आज तारीख क्या हो गई है? 12 अप्रैल 2023 को गोपाल दास के बारे में बात की जाए। करौली के हम सभी शासकों का अध्ययन नहीं कर रहे, लेकिन मेन जो शासक हैं उनके बारे में देख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने जो छोटे छोटे शासक थे सभी के बारे में देखा। अब गोपाल दास की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ तो अकबर के समकालीन था। किसके समकालीन था? अकबर। सम्राट अकबर जो था मुगल बादशाह, वो बड़ा शासक था, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ऐसे कहते हैं कि ये अकबर के समकालीन नहीं बल्कि अकबर का सेवक था। सेवक यानी उनका दरबार में रहता था। तो मैं डायरेक्ट इसको कहता हूँ अकबर का सेवक वह समकालीन। पहला प्रश्न इनके ऊपर ये आ सकता है। दूसरा चीज एक और याद रखना, अकबर ये बताओ अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा, वीणा। हद करते हो तुम। नगाड़ा ही बजाता था। गुरुजी ने नगाड़ा बजाता था, फिर वीणा बजाता था, फिर नगाड़ा बजाता था, फिर कुछ और। नगाड़ा 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 बजा, क्या बजाता था? नगाड़ा। तो अब जो बजाएगा वही लोगों को देगा इनाम के तौर पे, समझ रहे हो? तो अकबर ने इन्हें एक नगाड़ा दिया था जिसका नाम था रणजीत। क्या नाम? रणजीत। ये तो अपने नाम होते हैं, रणजीत, सुजीत, सबरजीत, ऐसे तो नाम होते हैं। उन्होंने नगाड़ों के नाम दिए। तो अकबर ने इन्हें कौन सा नगाड़ा दिया था? रणजीत नगाड़ा भेंट दिया। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज इसके बारे में याद रखना, इन्होंने क्या किया, माचलपुर के जो दुर्ग था उसमें महलों का निर्माण करवाया था। इनके स्थापत्य कला के ऊपर भी आ जाता है। माचलपुर दुर्ग के किसका निर्माण कराया? महलों। और एक फैक्ट इनके बारे में और याद रखना, इन्होंने बहादुरगढ़ के किले का निर्माण कराया। बहादुरगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। ये 4 फैक्ट इनके बारे में आते हैं। इसके बाद में शासक 2-3 छोड़ देते हैं क्योंकि बिना काम के हैं। एक इनके बाद में एक शासक बनता है धर्मपाल द्वितीय। कौन सा द्वितीय? धर्मपाल। याद रखना, धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाई थी। धर्मपाल सेकंड। इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज याद रखना जो क्वेश्चन पूछा जाता है, करौली को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। आप इसका स्क्रीनशॉट 1707 में राजधानी बनाई थी, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इनके बाद में प्रसिद्ध राजा बनता है, मैं छोड़ के बता रहा हूँ मैन, और उनका नाम था गोपाल लाल। अभी पहले मैंने क्या लिखा है? गोपाल दास। दास तो किसका दास था? अकबर का था। अब आ रहा है गोपाल लाल। इनका जो कार्यकाल था 1750 से 1757। सबसे पहले ये थोड़ा प्रतापी शासक बना, तो इन्होंने 2-3 राज्य जीते थे। इन्होंने सबलगढ़, सिकरवाड़ और विजयपुर को अपने राज्य में मिलाया। पहला यानी क्षेत्र का विस्तार कर रहा है तो राजा प्रतापी होगा, कमजोर शासक तो करेगा ही नहीं। दूसरा इन्होंने क्या किया कि करौली शहर के परकोटा लगाया। करौली शहर के क्या लगाया? परकोटा। परकोटा का मतलब चारों तरफ है। परकोटा को कहते हैं शहर पनाह। कौन सा पनाह? शहर। दूसरा चीज, और एक चीज और याद रखना, इन्होंने लाल रंग करवाया। कौन सा रंग करवाया? लाल रंग।
स्थापत्य कला में इसका अद्वितीय योगदान था। जैसे इन्होंने गोपाल मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर? गोपाल। गोपाल इनका खुद का भी नाम है। और बताओ करौली में प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा मंदिर है? बता दो। करौली में अगर एक ही मंदिर है, कैला देवी और करणी माता तो सीकर में। मदन मोहन जी का मंदिर, कौन सा मंदिर है कि नहीं है प्रसिद्ध? करौली का मदन मोहन जी का मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। इसके अलावा इन्होंने नक्कार खाना, कौन सा खाना? ठीक। एक चीज़ इनके बारे में याद रखना कि इनको 1753 में मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इन्हें माही मरातिब की उपाधि दी थी। अब बताओ मेरे को, प्रश्न पूछ लो मैं तुम्हारे को, माही मरातिब की उपाधि जो है वो कितने राजाओं को मिली थी बीकानेर में? 3। किस किस को? अनूप सिंह, गज सिंह और रतन सिंह। भूल जाते हो इसका मतलब? अब ये बता दिया, अब गलती से अब ये पूछ लो किस किस ने दी थी, तो फिर तो माता पहले शाहजहां ने। गजब की बात करते हो। अकबर सेकंड ने और गजब पढ़ते हो। ले लो आप इसके। अच्छा, इनकी 1757 में मृत्यु होगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में अगला शासक लेते हैं, उनका नाम था हरबख्शपाल। क्या नाम था? हरबख्शपाल। इनका कार्यकाल 1804 से 1837। अब हम मेन ले रहे हैं, काफ़ी राजाओं को छोड़ रहे हैं बीच में जो काम किए। सबसे पहले तो इनके समय में 1812 में एक इनसे युद्ध हुआ था जिसका नाम था माची का युद्ध। किसका युद्ध? माची का युद्ध। और इसमें मोहम्मद शाह, खान वर्सेज हरबख्शपाल, दोनों के बीच ये लड़ा गया और इस मोहम्मद शाह खान को पराजित किया था इसने। तो उस ज़माने में राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? 1812-13 में क्या समस्या चल रही थी? सोचो। मराठा। क्या थी? मराठा। बढ़िया, क्या किसी के दिमाग में था? मराठा रोज़ लूटने आते थे और आक्रमण करते थे। जब इसकी पिटाई कर दी तो मराठा नेता, उस समय सिंधिया खतरनाक था, तो सिंधिया आता है और सेनापति बेपिटिस्ट उसका आक्रमण करता है और वो इससे कर वसूल करता है। तो मराठा सरदार सिंधिया का सेनापति बेपिटिस्ट ने आक्रमण कर वसूला। ठीक। दो चीज़। अब देखो, कर वसूल करने लगे, करौली वाले बड़े दुखी थे, पर रोज इनको पैसे देंगे, इससे बढ़िया तो एक किसी और अच्छे आदमी को ही दे दें। तो इन्होंने संधि की 1817 में। किससे संधि की? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से आश्रित पार्थक्य संधि की। आश्रित पार्थक्य संधियाँ मैंने आपको पहले समझा दिया। आश्रित पार्थक्य संधि की। और ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके कंपटीशन की दृष्टि ऐसी है, ये चाहे कुछ भी याद रखना। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? ठीक, विस्तृत। वो तो अलवर तो उसमें पूछता है ना, RSMSS में पूछा गया था, 1803-4 में कर ली थी। और इसमें सबसे दूसरा टॉपिक एक महत्वपूर्ण था कि ये अंग्रेजी से खिराज नहीं लेते थे। क्या नहीं लेते थे? खिराज। खिराज का मतलब क्या होता है? टैक्स। तो अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली पहली रियासत। अब आपके प्रश्न बड़े कंफ्यूजन होता है कि ये लाइन मैं 4 बार लिखाता हूँ कि गुरुजी आप इसका मतलब क्या कहना चाहते हो,
3 बार आपने ये लाइन लिखा दी 3 अलग अलग रियासतों में, तो इसका अर्थ क्या है भाई? एक तो आपने अलवर में लिखा दिया, और एक आपने भरतपुर में लिखा दिया, और एक आपने कहाँ लिखा दिया? करौली में। तो इनका अर्थ समझा दो आप हमें। तो देखो मैं बता देता हूँ, अंग्रेज़ों से सहायक संधि करने वाली पहली जो रियासत थी वो अलवर थी। बेशक कौन थी? अलवर। 1803 में उन्होंने कर ली थी। लेकिन क्या हुआ कि 1804 में लॉर्ड लेक पीछा कर रहा था सिंधिया का, और सिंधिया ने को शरण दे दी किसने? भरतपुर के दुर्ग में, और उस पर आक्रमण कर रहा नहीं जीता। तो लास्ट में जाके उससे संधि की, और उन्होंने संधि की शर्तों को सारों को बढ़ाया। इतनी विस्तृत संधि थी, तो मैंने वहाँ लिखाया था साफ रूप से आपको, क्या लिखाया था कि अंग्रेज़ों से सहायक संधि, पहली विस्तृत सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर। वहाँ विस्तृत शब्द लिखा था। क्या लिखा था? विस्तृत। और ये पूछा गया था तो विस्तृत शब्द आए तो वो कर देना, पहले सहायक संधि कर देना, तो ये आना। अब तीसरा प्रश्न आ जाता है कि फिर आपने करौली में ये क्यों लिखाया? फिर इसके बाद में ये 2 रियासतें 1803 और 4 में कर ली। इसके बाद में सहायक संधियों का दौर 1817-18 से चालू हुआ, जो 1819, तो 17 में सबसे पहले शुरुआत करौली ने की। तो पहले ये प्रश्न हर बार यही पता था, अब अलवर तो अब पूछने लगा है। पहले का फेवरेट प्रश्न क्या था? करौली। आ गया समझे? पहले हमेशा पूछा जाता था अलवर ऑप्शन में ही, आ गया समझे? तो अलवर ऑप्शन में नहीं हो तो तुम्हें क्या मान रहा है वो उत्तर? करौली। आ गया समझे? क्योंकि वो 1817 के बाद में फिर 1818-19 में फिर जयपुर, मेवाड़, बूंदी, हाड़ौती, कोटा, धौलपुर, बीकानेर सब ने 1817 के बाद में की। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत यहाँ चार्ल्स मेटकोप कर रहा था संधि। कौन कर रहा था? चार्ल्स मेटकोप। और चार्ल्स मेटकोप एक प्रोपोगेंडा के तहत कर रहा था कि अपने को इनसे संधि करनी है, ऐसे संधि कर रहा था। पहले जो 1803 और 4 में हुई वो अकस्मात हुई, कि जैसे मान लो वो उसका मराठों के पीछे आ रहा है, मराठों को उसने शरण दे दी, तो उन्होंने संधि कर ली जबरदस्ती। वो करना नहीं चाह रहे थे राजस्थान से संधि, वो जबरदस्ती की गई। अब यहाँ प्लानिंग के तहत जो हुई थी वो करौली में हुई। इसलिए तीनों क्वेश्चन पूछे थे। पहले तुम्हारे चाचा जी के ज़माने में ये प्रश्न ही पूछा जाता था, उत्तर उसमें करौली माना जाता था। ऑप्शन में अलवर आता भी था तो ऑप्शन में उत्तर क्या मानता था? करौली। अब RSM से उसकी 2 एग्जामों में पूछा जा चुका और वहाँ आंसर क्या माना है? अलवर। और 1803 में पहले अलवर ही थी। ठीक है, तो अलवर हो तो अलवर करना है, भरतपुर हो तो भरतपुर, और दोनों ही नहीं हो तो क्या करना है? करौली। ठीक है, ले लो इसके बाद में शासकों के बारे में देखते हैं। एक का नाम था प्रतापपाल, इनका कार्यकाल 1837 से 54, और एक दूसरा मदनपाल सिंह, (1854 से 69). ठीक, प्रतापपाल सिंह के बारे में देखते हैं। इनसे पहले हमने देखा हरबख्शपाल सिंह। हरबख्शपाल सिंह निसंतान मर गए थे, तो ये क्या होगा? दत्तक पुत्र होगा। अरे कोई आदमी का बेटा नहीं है तो हरबख्शपाल सिंह का क्या था? दत्तक। पहली चीज तो हाड़ौती के राव अमरपाल का पुत्र था ये, अगर कभी आ भी जाए, हालांकि ये पूछेगा नहीं। हाड़ौती के राव अमरपाल सॉरी। अब इसके बारे में एक फैक्ट है, याद रखना। इनका हरबख्शपाल सिंह की जो विधवा रानी थी, महारानी थी, उनसे लड़ाई होगी, और ये महारानी जो थी वो इसको बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो लड़ाई होगी तब बताओ किसकी चलेगी? राजा की चलेगी कि महारानी की, राजमाता की चलेगी? सोच लो तुम, राजमाता की चलाओगे, राजा की चलाओगे? राजमाता की। सीधी सी बात है, बाहर का आदमी है। तो हरबख्शपाल की विधवा महारानी से विवाद, विधवा महारानी से क्या हुआ? विवाद। और विवाद होता है तो फिर क्या होते हैं? सहायता करते हैं, निकल के भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। घर छोड़ के इसीलिए तो भाग के जाते हैं, विवाद इतना बढ़ जाता है जिसका कोई समाधान नहीं। तो ये आजीवन करौली शहर से बाहर रहा। तो प्रताप सिंह करौली शहर से बाहर,
अब बताओ करौली शहर से बाहर कहाँ रहेगा? मंदिर में रहेगा। और कहाँ रहेगा? मंदिर में रहा। ये इसके बारे में याद रखो। बेचारा राजा था, राजा ना भी बनता तो कम से कम ढंग से जीवन काटता। एक राजा का बेटा था, वैसे भी जीवन तो ढंग से कट जाता, लेकिन दुब्बे जी गए चौबे जी बनने और रह गए, चौबे जी गए छब्बे जी बनने, रह गए क्या? दुब्बे जी। ये अब प्रताप सिंह के कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, मंदिर में रहेगा तो बेटा कहाँ से पैदा होगा? तो ये भी निसंतान ही मर गए थे, तो ये भी दत्तक पुत्र ही था। ये किसका दत्तक पुत्र हो? प्रताप सिंह। प्रताप पाल सिंह का दत्तक पुत्र। ऐसे कहते हैं भाई कोटा के महाराव का पुत्र था ये। इसके बारे में एक फैक्ट आपको पहले भी याद होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी और विद्रोहियों ने कौन से शहर पर कब्जा कर लिया था? और किसी पे भी हुआ था क्या? धौलपुर दुर्ग पर भी हो गया था, याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड को मुक्त कराया था। क्रांति में पढ़े हो? मेजर बटन का सर काट के घुमाया था। तो इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के राम सिंह सेकंड को किससे छुड़ाया था? विद्रोहियों से मुक्त करवाया। किससे मुक्त कराया? विद्रोहियों से। और अंग्रेजों ने इसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी थी। इसकी 2 तोपों की सलामी 11 से बढ़ा के कितने कर दी थी? 13 कर दी, ठीक है। और एक चीज इसके ऊपर याद रखना, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, ये पुराने एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल के दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे? मदन पाल सिंह। कौन था? मदन पाल सिंह। मदन पाल सिंह ने उन्हें न्योता दिया था, भाई आप आओ हमारे को प्रवचन दो, थोड़े हमारे बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार किस शहर में आया था? करौली में। किसने बुलाया था? तो 1869 में पहली बार, सॉरी 69 में नहीं 65 में पहली बार दयानंद सरस्वती करौली शहर में आए। कौन से शहर में आए? करौली। किसने निमंत्रण भेजा था? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। इसके बाद में बहुत छोटे शासक हैं, केवल उनका नाम ही लिख देता हूं। एक लक्ष्मण पाल सिंह, (1869) में राजा बने। दूसरा जयपाल सिंह, ये 1869 से 76, ये 1869 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और जयपाल सिंह के बाद में अर्जुन पाल सिंह, 1876 से 86। उनके बाद में भंवर पाल सिंह, 1886 से 1927। और इनके बाद में भौमपाल सिंह, 1927 से 47। और अंतिम शासक कौन थे? गणेश पाल सिंह, 1947 से, ठीक है। इनमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कभी कुछ आ जाए तो एक तो अर्जुन पाल के बारे में याद रखना। इनके समय शासन व्यवस्था बिल्कुल छिन्न विछिन्न हो गई थी, मूर्ख आदमी थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनके शासन व्यवस्था थी वो खुद के हाथ में ले ली, पीए को दे दिया था। तो कुप्रबंध के कारण अंग्रेजों के पीए ने शासन अपने हाथ में लिया। किस में लिया? इनके बारे में याद रखना कि करौली का ऐसा कौन सा महाराजा था जिसके कारण कुप्रबंधन के कारण ये हो गया था। भंवर पाल सिंह के बारे में अगर कोई प्रश्न आए तो ये याद रखना, 1906 में
इनके समय रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कौन सी लाइन बिछाई गई थी? रेलवे लाइन। भोपाल सिंह के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है प्रजामंडल से। इसके समय 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। और करौली प्रजामंडल का संस्थापक कौन था रे? त्रिलोक चंद माथुर का नाम सुना है? तुमने तो लड़की पहले पढ़ी थी ना, फिर भी नहीं याद। गणेश पाल सिंह के बारे में एक प्रश्न आ सकता है। इनके समय करौली का मत्स्य संघ में विलय हुआ था। कब हुआ था? अरे डेट बताओ। 18 मार्च 1948। ABCD का नाम सुना है क्या? ये याद। ये अंतिम शासक माना जाता है गणेश पाल सिंह। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। इस प्रकार अपना करौली कंप्लीट हुआ। बोलिए आज के आनंद की जय हो। मातेश्वरी सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की जय हो। ले लो।